हेलो दोस्तों, आज हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनमें अलग अलग फैक्टर्स पे कंपेयर करेंगे तीनों को कि किस तरीके से तीनों अलग अलग तरीके से डिफरेंट है और आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बेसिकली तीन तरह के ऑप्शन होते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। सबसे पहला होता है फिजिकल गोल्ड, दूसरा होता है आपका डिजिटल गोल्ड और तीसरा होता है आपका SGB जो कि होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि RBI इशू करता है। तो ये तीन तरीके के आपके पास इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। तो आज हम इनको अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस आते हैं एंड आपके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल गोल्ड की। सबसे पहला पैरामीटर है इसमें साइज का, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो फिजिकल गोल्ड में आप 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये डालकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 1 ग्राम 2 ग्राम लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 10 से 12 हज़ार रुपये तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो इसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंपेयर कर लेते हैं कि भाई मोटा मोटा 10,000 रुपये तो लगता है आज के प्राइस के हिसाब से। दूसरा आता है डिजिटल गोल्ड में। तो डिजिटल गोल्ड में अगर हम साइज की बात करें तो इसमें हम 1,000 रुपये से भी चालू कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म में 500 रुपये, अब तो 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ गए हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशंस आ गए जिसमें हम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 ग्राम होता है। तो जो भी उस टाइम पर रेट चल रहा होता है, जैसे अभी के रेट के हिसाब से 5,000 से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों में ये थे साइज के हिसाब से कंपेरिजन। अब दूसरा हम आता है सेफ्टी का। तो सेफ्टी अगर हम देखें, जो फिजिकल गोल्ड है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसमें हमको डर रहता है कि भाई चोरी हो जाएगा या गुम हो जाएगा। तो इसमें सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा टेंशन होता है। दूसरा, डिजिटल गोल्ड में सेफ्टी का किसी तरीके से इशू नहीं होता क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होता है। आपके पास तो सर्टिफिकेट होता है। तो अगर वो जो फिजिकल गोल्ड जिसके पास रखा है, जिससे आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा है, वो चोरी भी हो जाए तो वो उसका प्रॉब्लम होता है। तो हमें किसी तरीके का चोरी का या गुम का टेंशन नहीं होता है क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में होता है, तो हम कभी भी इसको रिडीम कर सकते हैं। तीसरा होता है SGB। SGB में किसी तरह का फिजिकल गोल्ड होता ही नहीं है, तो इसमें भी सेफ्टी का कोई इशू नहीं आता। ये भी पूरी तरीके से सेफ है सेफ्टी के मामले में। तीसरा आता है प्योरिटी। जब फिजिकल गोल्ड हम लेने जाते हैं तो हमको थोड़ा प्योरिटी का इशू आता है कि भाई ये प्योर है या नहीं है, हमें सामने वाला बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, कोई नकली माल तो नहीं दे रहा है। तो ये फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम आती है। दूसरा हम देखें, डिजिटल गोल्ड में प्योरिटी का किसी तरीके से इशू नहीं आता। आपको सर्टिफिकेट मिलता है 24 कैरेट का, तो आप जब उसको बेचने जाओगे तो आपको 24 कैरेट के हिसाब से ही प्राइस मिलेगा। SGB में भी प्योरिटी का कोई इशू नहीं आता क्योंकि RBI इशू करती है। तो RBI इन्हीं तरीके से गवर्नमेंट बॉडी है, तो प्योरिटी का तो किसी तरीके से इशू आना ही नहीं है। इसमें भी डिजिटल फॉर्म में होता है, तो प्योरिटी का इशू की बात ही नहीं उठती है। तीसरा आता है मेकिंग चार्जेस या मेल्टिंग चार्जेस भी बोलते हैं, फिजिकल जब बिस्किट लेते हैं उसमें। तो मेकिंग चार्जेस फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी हम बनाते हैं तो बहुत लगते हैं, 10% या 12% तक भी लग जाते हैं। तो इसमें जो चार्जेस है मेकिंग चार्जेस वो बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो डिजिटल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस किसी तरीके के नहीं होते, 0 होते हैं। और SGB में भी मेकिंग चार्जेस नहीं होते क्योंकि डिजिटल फॉर्म में होता है। फिर हम अगर बात करें GST की, तो जो फिजिकल गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो इसमें हमको GST पे करना होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो पे करना होता है, जो कि इसमें 3% होता है। डिजिटल गोल्ड लेंगे तो भी उसमें भी हमें GST पे करना होता है, इसमें भी किसी तरह का एग्जाम्प्ट नहीं है। बट SGB जब आप परचेस करते हैं या SGB जब आप लेते हैं तो इसमें किसी तरीके का GST नहीं पे करना होता है। जितना का आप खरीद रहे हैं सोना, सिर्फ उतना ही अमाउंट पे करना पड़ता है, किसी का तरह का टैक्स नहीं देना होता है। फिर बात करें लिक्विडिटी की, तो जो फिजिकल गोल्ड है उसकी लिक्विडिटी है। मतलब आप चाहते हैं जब आप इमरजेंसी हो तो आप उसको जाके सेल कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सेल करने में, बिकॉज कौन सा शॉपकीपर क्या रेट दे रहा है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट लिक्विडेट है। डिजिटल गोल्ड भी बहुत लिक्विडेट है। जब आपका मन हुआ उसको सेल कर दिया उसी प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म से आपने लिया था, तो आपको पैसा मिल जाएगा। SGB का कुछ लॉक इन पीरियड होता है जो कि होता है 5 साल, इनिशियल 5 साल, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हैं, या 8 साल। तो 5 साल और 8 साल का जो लॉक इन पीरियड होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर 8 साल बाद आप रिडीम करते हो तो आपको किसी तरीके का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है। वहीं अगर आप इसको 5 साल में रिडीम कर लेते हो तो आपको जो कमाई हुई है, जैसे आपने 50,000 का लिया था उसको 80,000 में बेचा, तो 30,000 पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो भी रेट होगा उसके हिसाब से उस टाइम पे। तो इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज हम इसमें सेल नहीं कर सकते इसको। बट इसकी भी लिक्विडिटी इंक्रीज करने का एक तरीका होता है कि आप इसे डीमेट फॉर्म में खरीदो SGB को। तो जब आप डीमेट फॉर्म में खरीदते हो तो आप जैसे शेयर को बेचते खरीदते हो उस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो जब आपका मन हो तब इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम एक तरीके से दूर कर सकते हो आप इसको डीमेट फॉर्म में खरीद के। फिर इसके बाद आती है रेगुलर इनकम। अगर आपने गोल्ड ले लिया, खरीद के पटक दिया, तो उससे आपकी रेगुलर इनकम तो होती नहीं है किसी तरीके की। फिजिकल गोल्ड ले लिया या डिजिटल गोल्ड भी ले लिया तो
तो फिजिकल गोल्ड में किसी तरीके की इनकम नहीं होती, ना डिजिटल गोल्ड में किसी तरीके की इनकम होती। बट एसजीबी में अगर आप देखें तो आपको 2.5% पर एनएम का इंटरेस्ट रेट मिलता है सिर्फ उसको होल्ड करने के लिए। जो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो तो होगा ही, सिर्फ उसको होल्ड करने का भी आपको पैसा मिलता है। तो ये थे कुछ पैरामीटर जिस पे हमने कंपेयर किया तीनों गोल्ड्स को। तो अगर इसमें हम देखें तो जो फिजिकल गोल्ड है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं खरीदने में, कि भाई आपको जीएसटी देना होता है, मेकिंग चार्जेस देना होता है, किसी तरीके की इनकम नहीं होती है, सेफ्टी का इशू होता है, प्योरिटी का इशू होता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर हम फिजिकल गोल्ड लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्रॉब्लम आती है। अगर आपका पर्पस ही ज्वेलरी लेना है तो फिर फिजिकल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, आप वो ले सकते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन आप उसमें जब होगा उसको बेच के उसका कैपिटल एप्रिसिएशन का जो भी फायदा होगा वो निकाल सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो डिजिटल गोल्ड अच्छा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए, फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए, पर डिजिटल गोल्ड में आप देखो आपको जीएसटी तो लग ही रहा है। दूसरा एक केस ये है कि आपने 100 रुपये खरीदा, जब आप उसको बेचने जाते हो तो 99 या 99.5 रुपीज़ में खरीदते हैं, कुछ तो हेयर कट कर ही लेते हैं वो लोग। तो जो डिजिटल गोल्ड है वो मेरे हिसाब से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो एसजीबी लीजिए, इसमें आपको जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है, आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है इसमें 2.5% की, जो मतलब आपको सिर्फ होल्ड करने के लिए मिल रही है। तो एक एसजीबी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो। एंड दूसरा एक गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, आरबीआई की तरफ से इशू होता है, तो इसमें सेफ्टी का या किसी तरीके का फ्रॉड का कोई कंसर्न होता ही नहीं है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो एसजीबी लीजिए, ज्वेलरी के लिए लेना है तो फिजिकल गोल्ड लीजिए। बट डिजिटल गोल्ड मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्ट करने का। तो ये थे गोल्ड के तीनों फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके कंपैरिजन। आपको कैसा लगा है और आप बताइए आप किस फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल, डिजिटल या एसजीबी के फॉर्म में। आपने अभी तक एसजीबी नहीं लिया हो तो इसके इशू हर क्वार्टर में निकलते रहते हैं आरबीआई की तरफ से। आपकी बैंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या आपकी बैंक की साइट पर जाके देख सकते हैं कि कब नया इशू आने वाला है। एंड आपको अगर एसजीबी की लेने की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या मतलब देखना होता है उसमें, कैसे लेते हैं, डीमैट अकाउंट से ले सकते हैं या बैंक अकाउंट से ले सकते हैं, जानना है तो कमेंट करिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि एसजीबी लेते कैसे हैं और एसजीबी का और डिटेल एनालिसिस हम कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।